तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे, और कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। इस प्रकार जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो यह होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आवे। रहा, रही मतलब तीनों ना आवे, इसमें से कोई एक आवे तथा उसके बाद था, थी, थे आवे। वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, पुलिस छापा मार रही थी, वे कूद रहे थे, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इस तरह से ढेर सारे वाक्य हो गए जो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताते हैं। जहां आप देखेंगे ये मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब हो गया और ये इसमें रहा, रही जुड़ा हुआ है। रहा यहाँ लगा हुआ, रहा, रही में से कोई एक है, था, थी में से कोई एक है, और ये तो सब्जेक्ट ही है। तो इस तरह से आप जान गए। ट्रांसलेशन बनाते समय ध्यान देने वाली बात है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं देना चाहिए। समय यदि दे दिया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य रह नहीं जाएगा, वो सीधे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई समय भी नहीं दिया गया है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तुम परसों से पढ़ रहे थे, ऐसा कोई समय नहीं दिया गया है। जब समय नहीं दिया गया है तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ट्रांसलेशन बनाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ये सभी टेंस में रूल है, जितने भी टेंस होते हैं उसमें सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो उसके बाद लगेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर। उसके बाद लगता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद अदर वर्ड हो तो लिखते हैं, नहीं तो फुल स्टॉप। सब्जेक्ट वाज वेयर एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आएगी, अदर वर्ड होती तो नहीं तो फुल। अब आप देखेंगे कि कहां वाज लगेगा, कहां वेयर लगेगा। तो वाज कहां लगता है? वाज लगता है आई के साथ, और जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। जैसे ही होता है, सी होता है, ईट होता है, और किसी भी सिंगल एक व्यक्ति का नाम हो तो वो सिंगुलर नंबर में आता है। एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, पढ़ने से भी लग जाता है कि हाँ सिंगल नंबर है, वो सिंगुलर नंबर है। उसी तरह से वेयर कहाँ लगता है? वेयर लगता है जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगता है। जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और एक से अधिक कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, जिसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में जो भी रहता है प्लूरल नंबर में, वहां पे वेयर लगता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे ये कैसे बनेगा, ठीक है। कैसे इसका सेंटेंस और भी कितने, क्योंकि अभी तो हमने ये नियम लिखा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, और इसके अलावा कैसे नेगेटिव बनेगा अभी हम लोग। तो अभी हमने बताया कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वेयर, फिर एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आएगी, अदर वर्ड लिखेंगे नहीं तो फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है। ये जो नियम लिखा गया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम है। इसके लिए नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम है। बाकी नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का ए पार्ट कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का बी पार्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमको देखना है इसमें। हमने यहाँ वाक्य लिख दिया है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव का ए पार्ट है, इंट्रोगेटिव का बी पार्ट है। उसी तरह इसमें भी है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इसके रूल को फॉलो करेंगे। रूल फॉलो करते हुए सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। पहले सब्जेक्ट आई लिख देंगे। उसके बाद वाज में, वेयर में अभी हमने बताया कि आई के साथ वाज लगता है, और सिंगुलर नंबर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वाज लगता है। तो यहाँ पे भी आई, तो यहाँ क्या लगेगा? वाज लगेगा। फिर लिखा हुआ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। मेन वर्ब यहाँ पढ़ा है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीच होता है, तो इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब कराया जाता है। तो आप देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, आप नोट कर लें, यहाँ जो वाज वेयर लिखा हुआ है
यही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यानी निगेटिव बनाने के लिए इन्हीं के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आई वाज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, फुल स्टॉप। उसी तरह से यहाँ इंटरोगेटिव का ये पार्ट है। तो इंटरोगेटिव ये पार्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के आगे कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है, ये आगे आ जाएगा, वाज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा आपको इंटरोगेटिव का बी पार्ट बनाना है। तो जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के आगे कर देंगे, तो वाई वाज आई टीचिंग। इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार हो गया। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसी का सेम यही विल फॉलो होगा। प्रॉपर्टी का नियम लिखा हुआ है, बाकी निगेटिव इंटरोगेटिव के पार्ट बी पार्ट देखेंगे कैसे बनेगा। दे वेयर गोइंग टू मार्केट, ये बाजार जा रहे थे। निगेटिव बनाना है, वेयर जो एंडिंग वर्ब इस पर नॉट लगा देंगे, दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट, ये बाजार नहीं जा रहे थे। हेल्पिंग और वेयर को आगे कर देंगे तो हो जाएगा इंटरोगेटिव का ये पार्ट, वेयर दे गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे जब बनाना होगा तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड को आगे लिख देंगे, हाउ वेयर दे गोइंग टू मार्केट। इस तरह से आपका ये वाक्य बनकर तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आप देखेंगे यही सारी चीजें रूल फॉलो करेंगे और आपका यहाँ बनकर तैयार हो गया। इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।